हम जाति जनगणना को चाहते ही नहीं है। मुसलमान तो बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए कि हम लोग न जाति में हैं न जाति में कभी रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ कोई जाति पाति का वो नहीं होता है। जैसे बिहार में जाति जनगणना हुई है पर मुस्लिमों को नहीं लिया गया है। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना हो, मुस्लिमों को लिया जाए तो समझ में आए कि हाँ मुस्लिम कितनी तादाद है, परसेंटेज में है। आज भी देखिए जो ऊंचे कास्ट के लोग हैं वो उनको कुछ मिल नहीं रहा है, तो और नीचे कास्ट को मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो नहीं जानते हैं। मगर अगर हो सरकार करती है तो सबको भला करके करे, और वैसे हो ना तो अच्छा हो। मुसलमान अपने को डरा भी महसूस कर रहा है, सुरक्षित भी महसूस कर रहा है। बिहार सरकार की तरफ से जाति आधारित जनगणना कराए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना कराए जाने की मांग तेजी से उठने लगी है। और जाति जनगणना की बात करें तो यहाँ पर इसका उत्तर प्रदेश में मुद्दा फिर से गर्म हो रहा है। जहाँ विपक्षी दल जाति जनगणना कराए जाने की मांग उठा रहे हैं, वहीं बीजेपी से समाज को बांटने की बात कह रही है। हमारे साथ मुस्लिम समाज के लोग हैं और जाति जनगणना को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या कहेंगे कि अगर जाति जनगणना होती है तो मुस्लिम क्या समाज सोचता है इसको? क्या नाम है आपका? तारिक सईद रज्जू। हम मुस्लिम समाज से हैं, लेकिन आपका जो प्रश्न है कि जाति जनगणना पर आप प्रश्न कर रहे हैं, जाति जनगणना कराई गई बिहार में। भारतीय जनता पार्टी इससे घबराई है और जो भी कल आंकड़े आए हैं उसमें कहीं मुसलमान नहीं है, उसमें खाली बैकवर्ड या अन्य जातियों की, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जाति जनगणना आई है। तो हम लोग उस पर इतना ही कहेंगे कि जो जाति जनगणना में जिन जातियों को लिया गया है उन जातियों के बारे में ही विचार किया जाए। हम लोग तो आज के समय में हमारी कहीं पर उसमें गिनती ही नहीं है उस जाति जनगणना में। अगर उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना होती है तो मुस्लिम समाज कैसे देखता है इसको? हम जाति जनगणना को चाहते ही नहीं है। मुसलमान तो बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए कि हम लोग न जाति में हैं न जाति में कभी रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ कोई जाति पाति का वो नहीं होता है। जाति जहाँ पर है, जिसकी जनगणना हो रही है, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के निर्देश पर हो रही है या सरकारों द्वारा कराई जा रही है, वो कराई जाए। हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ किसी अलग अलग जाति हमारे यहाँ कोई बनाई जाए। हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम एक जात के हैं। मतलब जाति की मतगणना नहीं होनी चाहिए? नहीं, जाति जनगणना होनी चाहिए, हम उसके पक्षधर हैं, लेकिन जब जहाँ तक मुसलमान समाज का सवाल है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोइन हबीबी है। मोइन भाई, क्या जाति जनगणना अगर हो उत्तर प्रदेश में तो क्या सोचता है मुस्लिम समाज? देखिए यहाँ पे मुस्लिम समाज की बात नहीं है, बल्कि ये है कि लोहिया जी ने जो एक बात कही थी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो यहाँ पर सत्ता में बैठे हुए लोगों में पिछड़ा समाज कहाँ पर है? वो पिछड़ा समाज का आदमी वो किसी भी समाज से हो सकता है, किसी भी मजहब से हो सकता है, और उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। उसी अधिकार की बात को लेकर के इस समय जो है ये मुहिम चली हुई है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मुस्लिम समाज का तो ये खुला सा फंडा है कि हम उसी के साथ हैं जो कमजोर है हम उसकी आवाज हैं। जबकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मुस्लिम समाज के लिए खुद ही आ चुकी है कि देश की दलितों से ज्यादा खराब स्थिति इस समय वर्तमान में जो है मुस्लिम समाज की है, लेकिन उसके ऊपर पिछले 20 सालों से कोई विचार और मंथन हो नहीं रहा है। जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। बिल्कुल होनी चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। जातिगत स्तर पे जो है ये आनी चाहिए कि कौन किसका कितना हिस्सेदारी है इस देश के अंदर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिफ्तान। सिफ्तान भाई, क्या लग रहा है कि जाति जनगणना उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए? क्या मांग है मुसलमानों की? हाँ, जाति जनगणना होनी चाहिए। जैसे बिहार में जाति जनगणना हुई है पर मुस्लिमों को नहीं लिया गया है। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना हो, मुस्लिमों को लिया जाए तो समझ में आए कि हाँ मुस्लिम कितनी तादाद है, परसेंटेज में है। हम इसके पक्ष में है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि विपक्षी दल लगातार कह रहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर चुप है। बीजेपी के जो घटक दल हैं उसमें भी जो है कोई ये निषाद पार्टी है, ये भी कह रही है जाति जनगणना होनी चाहिए। अनुप्रिया पटेल भी आज पेपर दिया है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। तो हम मानना चाहिए होना चाहिए। इससे फायदा होगा? ये फायदा नुकसान तो ये बाद पता चलेगा, मगर जाति जनगणना एक बार होना चाहिए। बिल्कुल जाति जनगणना होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशादुल्ला है। इरशाद भाई, क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना होनी चाहिए? बेशक होनी चाहिए, और जाति जनगणना से पता चलेगा कि ओबीसी
और SC ST और मिनॉरिटी का इसमें अगर नहीं जोड़ा गया, मिनॉरिटी कितनी है, ये सबको सबके जनगणना होनी चाहिए, सबको पता चलना चाहिए देश के अंदर कि कितनी किसकी हिस्सेदारी है, मतलब कितना उसके अंदर लोगों हैं। और जब जनगणना होगी, जब पता चलेगा तो उस हिसाब से भी उनके लिए योजनाएं भी बनेगी। ज़रूरी है और आज देश में इसकी बहुत ज़रूरत है कि लोग को ये एहसास होना चाहिए कि मेरी बिरादरी या मेरी जनसंख्या या मेरे लोग कितने हैं। अगर होती है तो इसका हम स्वागत करेंगे, और अगर सरकार नहीं कराना चाहती तो इस पर दबाव भी बनाया जाएगा सरकार के ऊपर, किसी न किसी माध्यम से आंदोलन भी होंगे, तमाम तरीके से होंगे, और इस पर दबाव बनाया जाएगा कि जाति गणना होनी चाहिए, जिससे पता चले कि कितनी किसकी कम्युनिटी के लोग हैं। बिल्कुल, इनका भी कहना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? और जाति जनगणना के लेकर के जिस तरह से बात चल रही है, तो क्या मुसलमान चाहता है कि जाति जनगणना होनी चाहिए? देखिए, जाति जनगणना न चाहिए। वजह ये किससे लोग बढ़ रहे हैं और भेदभाव बढ़ेगा, छोटे बढ़ेगा उस चीज़ का। तो लिहाजा जो सरकार चाहे वो अच्छा करे, बेहतर करे और सबके लिए अच्छा करे, कोई विशेष जात की न करे, सबके लिए अच्छा करे। अगर उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना होती है तो कितनी फायदेमंद होगी मुसलमानों के लिए? देखिए, मुसलमान फायदेमंद हो ना हो, मगर यहाँ बंटने काम हो जाएगा। आज भी देखिए, जो ऊँचे कास्ट के लोग हैं वो उनको कुछ मिल नहीं रहा है, तो और नीचे कास्ट को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो नहीं जानते हैं। मगर अगर हो, सरकार करती है तो सबको भला करके करे, और वैसे हो ना तो अच्छा हो। अपना मोहम्मद अबरार। नाम क्या है आपका? असरार नियाजी कहते हैं उसको। असर भाई, क्या कहेंगे, इस जाति जनगणना उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए, और मुसलमान क्या चाहता है कि जाति जनगणना कितनी फायदेमंद होगी अगर होती है तो? जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और अगर जातिगत जनगणना का निर्णय गवर्नमेंट लेती है तो इसको देखा जाना चाहिए। पूर्व में हमने देखा, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार काफ़ी दिन उत्तर प्रदेश में सत्तासीन रही, लेकिन जातिगत जनगणना न होने के कारण और एक विशेष समुदाय को, जिसको यादव समाज कहते हैं, उसको ही इसका लाभ मिला, जबकि मुसलमानों में भी OBC कम्युनिटी के काफ़ी लोग हैं। हम स्वयं कायस्थ कम्युनिटी से आते हैं, जो कि मुस्लिम कायस्थ उत्तर प्रदेश में OBC कैटेगरी में लिया जाता है, लेकिन हमारे समाज को या अन्य समाज को, अंसारी समाज को, और भी बहुत से समाज हैं ऐसे मुस्लिम उपजातियों में जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन कहीं कोई लाभ नहीं मिला। हमारी डिमांड ये है कि जातिगत जनगणना हो और उसका लाभ जितने भी समाज हैं, न केवल उस समाज को जिस पार्टी का मुख्यमंत्री बैठा हो, सत्तासीन हो, उस बिरादरी को मिले, बल्कि सारी बिरादरियों को। अगर यादव जाति को मिलता है तो कुर्मी को भी मिले, निषाद को भी मिले। और मुसलमानों में जो OBC कम्युनिटीज़ हैं, क्योंकि हरिजन SC ST तो है नहीं, उसको तो बाहर रखा गया है, मुसलमानों में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो OBC कम्युनिटी में जो लोग हैं उनको इनका लाभ सुनिश्चित किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर एक वर्ग OBC कम्युनिटी का जो मुस्लिम समाज से आता है वो कमज़ोर रहेगा, तो देश के विकास में कहीं ना कहीं जो एक अंग के तरीके से होता है, एक देश जो है शरीर का अंग कोई एक कमज़ोर रह जाता है तो वो शरीर विकलांग कहलाता है। तो यही स्थिति हमारे देश की भी बनेगी। बिल्कुल। क्या लग रहा है कि जो BJP सरकार है मुस्लिमों के हित में काम कर रही है? देखिए, सब लिए काम कर रही है, कोई भी मुस्लिम लिए नहीं, सबका साथ तक विकास जो कहा है वो कर रहे हैं। क्या सुरक्षित है मुसलमान उत्तर प्रदेश में? देखिए, आप तो देख रहे हैं कि किस तरीके से ये सरकार सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही है, और नफरत से इसकी राजनीति पूरी चल रही है। आए दिन हिंसा, नफरत का जो पूरा माहौल बनाया जा रहा है, तो हमको लगता है कि सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए और नफरत की राजनीति को ख़त्म करने के लिए काम करना चाहिए। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए? बेशक जाति जनगणना होनी चाहिए। इसमें OBC कितने हैं, मिनॉरिटी कितने, सबकी इसमें भागीदारी में सबको बताना चाहिए कि कितने की किसकी तो उसमें जनसंख्या है। बिल्कुल। क्या लग रहा है कि इस सरकार में मुसलमान कितना सुरक्षित है? सुरक्षा की आपने बात की है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के ऊपर जो काम चल रहा है उससे सुरक्षा की दृष्टि कहाँ पैदा होती है? उससे कहीं ना कहीं जो है समाज के अंदर जो है भय, क्रोध की मानसिकता डेवलप होती है। और ये देश बापू का है, जहाँ मोहब्बत का पैगाम चलता है। ये देश JP का है, ये देश लोहिया का है, ये देश आज़ाद का है, न ये देश भारतीय जनता पार्टी का है, न ये देश कांग्रेस का है।
ये देश भारत के 145 करोड़ हर एक नागरिक का है। उसका मजहब कुछ भी हो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। इस मुल्क की रवायात के मुताबिक हमको और सबको चलना पड़ेगा, ना कि अपने मिजाज के मुताबिक इस देश को चलाना पड़ेगा। आसिफ भाई, जाति जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। 1931 से ये जाति क्या लग रहा है कि मुसलमान कितना सुरक्षित है इस सरकार में, और जिस तरह से ये माहौल चल रहा है तो क्या लग रहा है कि मुसलमान डरा हुआ है? मुसलमान अपने को डरा भी महसूस कर रहा है, सुरक्षित भी महसूस कर रहा है। उसका कारण है कि जब संसद भवन के अंदर एक मुस्लिम सांसद को एक भारतीय जनता पार्टी के, वो शब्द मैं नहीं प्रयोग कर सकता हूँ, लेकिन एक गंदी मानसिकता के, नफरत भरी मानसिकता के सांसद ने जिस बातों का प्रयोग किया है, जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया है, उसे पूरे देश के मुसलमानों नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के अंदर एक संदेश गया है कि भारत के अंदर मुसलमानों की क्या स्थिति हो गई है और क्या हालत बनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। आपकी राय में क्या जाति जनगणना होनी चाहिए? जाति जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए। सबको पता तो चले कि हम कितने उसमें हैं, हमारी क्या संख्या है। बिल्कुल। प्रयागराज के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना होनी चाहिए, जिससे पता चल सकेगा कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।